चलो ध्यान से देखना जरा। पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है। अब इसके एक पर्टिकुलर पॉइंट टी पे या T1 पे हमने बनाई नॉर्मल। ठीक है। तो क्या आ जाएगा? y इक्वल टू -T1x। ठीक है। प्लस 2a T1 प्लस a T1 क्यूब। ये आ जाएगी T1 पे बनने वाली नॉर्मल। राइट। कौन सा पॉइंट? a T1 स्क्वायर कोमा 2a T1, इस पॉइंट पे बनने वाली नॉर्मल। नो लेट से ये वापस T2 पॉइंट पे टकरा रही है। राइट। लेट से ये वापस T2 पॉइंट पे टकरा रही है, मतलब ये a T2 स्क्वायर कोमा 2a T2 से पास कर रही है। हाँ या ना? ये क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए। राइट। तो जैसे मैंने पुट किया तो देखो y की जगह 2a T2। ठीक है। इक्वल टू -T1 × x, x की जगह a T2 स्क्वायर प्लस 2a T1 प्लस a T1 क्यूब। राइट। अब एक काम करो, सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। तो ये हो जाएगा माइनस, हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, एंड ये हो जाएगा माइनस, दैट इज इक्वल टू 0। ओके। अब देखो इन दोनों के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है? 2a T2 माइनस T1 प्लस इनके अंदर से a T1। तो बचा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, दैट इज 0। एंड T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस T1। अब क्या कॉमन आया? एक तो a कॉमन आया एंड एक T2 माइनस T1 कॉमन आया। सर, हाँ जी। अरे वो एक T1 तो मैंने कॉमन ले लिया, तो जो क्यूब है वो A T1 सॉरी। क्यूब, वो A T1 क्यूब है ना लास्ट में। हाँ जी। ओके सर, वो मेरे को स्क्वायर दिख रहा था। ठीक है ना? तो अब देखो क्या बचेगा, एक तो 2 बचेगा प्लस एक T1 एंड एक T2 प्लस T1, दैट इज 0। अब ये 0 करके आ रहा है T2 इक्वल टू T1, बट वो तो हो नहीं सकता क्योंकि जिस पॉइंट पे नॉर्मल बन रही है एंड वापस वो नॉर्मल जिस पॉइंट पे पैराबोला को टकरा रही है, ये दोनों पॉइंट सेम नहीं हो सकते। राइट। तो ये तो हो नहीं सकता। तो यहां से मिलेगा मेरे को रिलेशन, तो इसको लेके गया उधर। तो T1 इंटू T2 प्लस T1, दैट इज -2। T1 से डिवाइड किया तो T2 प्लस T1, दैट इज -2/T1, एंड T1 को उधर ले जाओ तो T2 इक्वल टू -2/T1 -T1। तो ये मेरे को देगा दूसरे वाले पॉइंट का टी। तो अगर एक पॉइंट पे मेरी नॉर्मल बन रही है तो उस पॉइंट पे बनने वाली नॉर्मल वापस दोबारा पैराबोला को किस पॉइंट पे टकराएगी, किस पॉइंट, किस जो पॉइंट है उस पॉइंट का बेसिकली टी क्या होगा? राइट। वो टी देगा मेरे को ये। ठीक है। एग्जांपल, लेट से वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है पैराबोला, यानी कि इसका ए क्या है? 1। एंड टी इक्वल टू 2 पे मैंने बनाई नॉर्मल, तो वापस दोबारा किस पॉइंट पे टकराएगी वो निकालना अपने को। राइट। तो वो होगा टी इक्वल टू, अब इसके अंदर टी को 2 पुट कर दो, क्या आ जाएगा? 2/2 1, तो -1 -2 -3। तो टी इक्वल टू -3 पे वापस वो टकराएगी। ठीक है, मतलब इस तरीके से। अगर ये टी इक्वल टू 2 है तो ये टी इक्वल टू -3 होगा, मतलब
टी इक्वल टू 2 का मतलब एटी स्क्र कोमा 280, ए तो 1 है, तो एटी स्क्र कोमा 280 क्या आ जाएगा 4 कोमा 2 इंटू 1 इंटू 4,4 एंड इसका क्या आ जाएगा ए 1 है तो टी स्क्र यानी कि 9 कोमा 280, तो 2 इंटू 1 इंटू -3 तो ये होगा पॉइंट। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल है और वो नॉर्मल वापस पैराबोला को किस पॉइंट पे टकरा रही है 9,-6। तो ये जो चीज है, राइट, ये है टी वन पॉइंट पे नॉर्मल है बाय द वे, राइट, ये टी वन पॉइंट पे नॉर्मल है एंड वापस जिस पॉइंट पे दोबारा पैराबोला को कट करेगा, राइट, वो पॉइंट का टी क्या है T2। ये क्लियर हुआ, राइट। तो ये रिलेशन क्या दे रहा है कि जिस पॉइंट पे नॉर्मल बन रही है, राइट, उसका वापस जहां पे पैराबोला को टकराएगी उस पॉइंट का टी, इन दोनों का आपस में रिलेशन। अभी तक हमने एक रिलेशन देखा है, राइट, वो है फोकल कोड के एंड पॉइंट्स का, राइट। कोई भी लाइन जो इसके फोकस से पास करेगी वो फोकल कोड होगी, उसके एंड पॉइंट्स का T1 T2 का क्या रिलेशन होता है T1 T2 इक्वल टू -1। एक वो रिलेशन था, अब ये दूसरा रिलेशन आ रहा है। ये रिलेशन क्या बोल रहा है कि किसी भी पॉइंट पे बनाओ नॉर्मल, राइट, उस पॉइंट पे बनने वाली, अच्छा यहां पे नॉर्मल है क्या, नहीं, T1 पे नॉर्मल है, याद रखो। तो जिस पॉइंट पे बनी नॉर्मल, राइट, वो नॉर्मल वापस पैराबोला को किस पॉइंट पे टकराएगी उस पॉइंट का पैरामीटर क्या होगा, राइट, दैट इज -2/t -t। ये क्लियर हुआ, श्योर, पक्का, क्या बना के देख लो पता चल जाएगा है या नहीं है। नॉर्मल हम यहां पे मान के जा रहे हैं भाई, नॉर्मल हम यहाँ पे मान के जा रहे हैं, वो तू अब तू बोल रहा है कि दोबारा जिस पॉइंट पे टकराएगी वहां पे नॉर्मल क्यों नहीं है, बना के देख ले, अगर एंगल 90 डिग्री बन जाएगा उसका, इस पॉइंट पे टेंजेंट बना, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी इस पॉइंट पे जो नॉर्मल बन रही है, इन दोनों की अगर ये नॉर्मल है तो इसका स्लोप तो ऑलरेडी डिफाइंड है ना, देख T1 पॉइंट पे बनने वाली टेंजेंट का स्लोप क्या होता है 1/T1, राइट, एंड नॉर्मल का स्लोप क्या होता है -T1। इस पॉइंट पे भी स्लोप क्या है -T1। अब इस पॉइंट पे टेंजेंट बना, राइट, T2 पॉइंट पे टेंजेंट बना, वो आ जाएगी 1/T2। अगर 1/T2 एंड -T1 का प्रोडक्ट अगर -1 आ जाए तो हो जाएगी नॉर्मल। वैसे जनरली होगा नहीं, क्यों, क्योंकि अदरवाइज तेरे दो एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। यहां पर भी नॉर्मल ना, तू बोला दोनों पॉइंट पे नॉर्मल है, तू ये बोल रहा है, और दोनों पॉइंट पे नॉर्मल, ये दोनों टेंजेंट यहाँ पे पैरेलल हो जानी चाहिए। पैराबोला के कोई भी दो पॉइंट पे पैरेलल टेंजेंट्स बनती नहीं है, बन ही नहीं सकती, क्योंकि वो हमेशा कर्व रहता है, हमेशा कर्व रहता है। तो पैरेलल टेंजेंट इनफैक्ट इसका सिर्फ एक ही दो, मतलब दो एक ही केस ऐसा है जहां पे दो पॉइंट्स पे पैरेलल टेंजेंट बनती है, इन्फिनिटी। इसका एज्यूम किया जाता है कि इन्फिनिटी पे जाके पैरेलल टेंजेंट बनेगी, इससे पहले नहीं बनेगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक पॉइंट पे नॉर्मल बन रही है, इसका मतलब एक पॉइंट पे 90 डिग्री है तो दूसरे पे 90 डिग्री प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। नहीं, नहीं बनती, बना के देखो प्लीज, जो जो चीजें लग रही है वो करके देखो पहले, अपने आप क्लियर होगा। ये क्लियर हुआ कि, राइट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जल्दी नोट करो, इसके अंदर लिखने का कोई पॉइंट नहीं है अगेन, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2 है, जहां पे T1 पे नॉर्मल बन रही है, T2 पे नॉर्मल दोबारा इंटरसेक्ट कर रही है, दैट्स इट। हाँ जी, अब नेक्स्ट है कि T1 पॉइंट पे बनाई नॉर्मल, तो वापस पैराबोला को वो यहां पे टकरा रही है, राइट। अब मैंने T2 पॉइंट पे नॉर्मल बनाई,
और वो पैराबोला को वापस उसी पॉइंट पे टकरा रही है। मतलब T1 T2 पॉइंट पे जो नॉर्मल है, राइट, T1 पे भी नॉर्मल, T2 पे भी नॉर्मल, इन दोनों पॉइंट पे जो नॉर्मल है, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पैराबोला के ऊपर लाई करता है, राइट। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पे लाई करता है? पैराबोला के ऊपर। तो इन दैट केस T1 T2 में रिलेशन क्या होगा? दिस इज द लास्ट रिलेशन, ठीक है। तो इन दैट केस T1 T2 में रिलेशन क्या होगा? तो पॉइंट समझे, राइट। ये एग्जांपल से मैं करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब तो T1 के अकॉर्डिंगली ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या आ जाना चाहिए? ये आ जाना चाहिए -2/T1 माइनस T1। एंड T2 के अकॉर्डिंगली ये वाला पॉइंट क्या आ जाना चाहिए? -2/T2 माइनस, अब क्योंकि ये पॉइंट तो सेम है, तो ये और ये क्या हो जाना चाहिए? सेम। तो -2/T1 माइनस T1 मस्ट बी इक्वल टू -2/T2 माइनस T2, राइट। अब एक काम करो, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, क्या आ जाएगा? T2 प्लस 2/T2 माइनस 2/T1 माइनस T1 दैट इज 0। इन दोनों के अंदर से T2 माइनस T1 ट्वाइस ऑफ 1/T2 माइनस 1/T1 दैट इज 0। T2 माइनस T1 प्लस ट्वाइस ऑफ T1 माइनस T2 बाय T1 T2 दैट इज 0। इनफैक्ट माइनस साइन भी कॉमन ले लो तो इधर आ जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा T2 माइनस T1। नाउ T2 माइनस T1 कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा 1 -2/T1 T2 दैट इज 0। नाउ T1 इक्वल टू T2, इसको जीरो करके वो तो पॉसिबल ही नहीं है, और इसको जीरो करके आ जाएगा T1 T2 इक्वल टू 2, राइट। तो ये रिलेशन T1 T2 इक्वल टू 2, ठीक है। इसके थ्रू अगर मैंने T1 T2 फाइंड किए तो उन दोनों पॉइंट पे जो नॉर्मल बनेगी, राइट, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वापस पैराबोला के ऊपर लाई करेगा। ये क्लियर हुआ? ठीक। देखो, समझो क्या बोल रहा है। मान लो अगेन पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, राइट। एंड T1 को लिया मैंने, कोई भी लो T1, कोई भी एक नंबर बोलो, 4। तो T1 को लिया 4, एंड इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली अगर 4 नीचे गया तो आ जाएगा 1/2, यानी कि T2 आ जाएगा 1/2। तो मतलब T1 पे नॉर्मल बनाऊंगा एंड T2 पे नॉर्मल बनाऊंगा, राइट। इन दोनों का अलग से जहां पे पैराबोला पे टकराएंगी, राइट, वो पॉइंट सेम होगा। ये अपना पॉइंट है, राइट। तो अब ये देखो, अगर T1 पे नॉर्मल बन रही है तो इसका वापस से दूसरा जो पॉइंट आएगा, राइट, वो क्या होगा? -2/T1 यानी कि -2/4 -4। तो ये आ जाएगा कट के -4 -1/2 दैट इज -9/2, आया ना, राइट। अब इसके अकॉर्डिंगली देखते हैं क्या आ जाएगा। -2/T2 दैट इज हाफ, माइनस हाफ, ये 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -4 -हाफ, तो दैट इज, तो भैया दोनों के अकॉर्डिंगली सेम आ रहा है, ये समझे? दोनों के अकॉर्डिंगली सेम आ रहा है। मतलब T1 इक्वल टू 4 पे नॉर्मल बनाओ, वापिस वो पैराबोला को किस टी पे टकराएगा? -9/2। एंड T2 इक्वल टू हाफ पे नॉर्मल बनाओ, वापिस वो पैराबोला को किस पॉइंट पे टकराएगा? अगेन -9/2। यानी कि दोनों पॉइंट पे बनने वाली जो नॉर्मल होगी, वापिस पैराबोला को वो सेम पॉइंट पे टकराएंगी, पैराबोला के ऊपर टकराएंगी, राइट। अब वो T1 के अकॉर्डिंगली तुम पॉइंट निकाल लो या T2 के अकॉर्डिंगली निकाल लो, आएगा तो सेम। अगर T1 T2 इक्वल टू 2 ये रिलेशन फॉलो हो रहा है तो अगेन फोकल कोड के एंड पॉइंट T1 T2 इक्वल टू माइनस, एक पॉइंट पे नॉर्मल बनाई T पे, वापस वो पैराबोला को जिस पॉइंट पे टकराएगी उसका -2/T माइनस T। एंड दो पॉइंट जहां पे नॉर्मल बनी और वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वापस पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, उनका T1 T2 इक्वल टू 2। तो ये तीन रिलेशन है जो अपने को याद रखना है। क्लियर है? श्योर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। मैक्सिमम ऑफ 3 नॉर्मल्स, maximum of 3 normals can pass
थ्रू अ सिंगल पॉइंट। मैक्सिमम ऑफ 3 नॉर्मल्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या है? देखो, लेट से हमारे पास एक पैराबोला है, अगेन स्टैंडर्ड y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसके टी पॉइंट पे हमने बनाई नॉर्मल, राइट? तो क्या आ जाएगा? ठीक है, y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2at प्लस एटी क्यूब। ये क्लियर है, राइट? अब मान लो मैंने ये बोला कि ये जो पर्टिकुलर नॉर्मल है ये h कोमा के से पास करती है, तो h कोमा के इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। पुट करा दिया, क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा k, एंड इधर आ जाएगा h। अब एक काम करो, इसको इधर ले आओ, क्या बनेगा? एटी क्यूब, इन दोनों में से t कॉमन, क्या बनेगा? 2a माइनस एच। ठीक है, एंड ये आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये बन गई क्यूबिक इन टी, हाँ या ना? लेट से इसके रूट्स है T1, T2, T3, राइट? अब ये पूरा प्रोसेस क्या है? ये वही प्रोसेस है जो हम नॉर्मल सॉरी टेंजेंट में करते हैं, एच कोमा के से पास कराते हैं। तो टेंजेंट के अंदर भी हम क्या करते थे? हमने एम स्लोप की टेंजेंट ली एंड उसको एच कोमा के से पास करा दिया, उसके बाद क्वाड्रेटिक इन एम मिल जाती थी। तो मतलब एच कोमा के से पास करने वाली दो टेंजेंट्स होंगी जिसके रूट्स m1 m2 होंगे। सेम चीज इधर, हमने टी पे इन जनरल टी पे नॉर्मल बनाई एंड उसको एच कोमा के से पास करा दिया। अब उससे मिल गए हमें टी में क्यूबिक, मतलब 3t आएंगे। तो इसका मतलब 3t होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि 3t होंगे जहां पे बनने वाली नॉर्मल एच कोमा के से पास करेगी। तो मैक्सिमम ऑफ T1, T2, T3 तीन पॉइंट्स पे नॉर्मल बनेंगी जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट से मैक्सिमम तीन नॉर्मल है जो पास कर सकते हैं, जो कहां कहां पे बनेंगी? T1, T2, T3 पॉइंट पे। और वो जो T1, T2, T3 है वो क्या है? वो इस क्यूबी के रूट्स, ये समझे? तो इस तरीके से T1, T2, T3। तो मैक्सिमम ऑफ तीन पॉइंट पे नॉर्मल बन सकती हैं, राइट? या मैक्सिमम ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट नॉर्मल हो सकती हैं जो एक सिंगल पॉइंट से पास करें। ये समझे? ये पक्का क्लियर हुआ? श्योर? अच्छा, अब जैसे हमारे पास ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं तो क्या रिलेशन होता है? अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट दैट इज माइनस बी बाय ए एंड अल्फा बीटा। ऐसे ही अगर क्यूबिक है, अब हमारे पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, इसके रूट्स है अल्फा बीटा एंड गामा। तो अगेन सम ऑफ रूट्स, हम इसके अंदर क्या क्या निकाल सकते हैं? सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, राइट? पेयर वाइज अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा।
राइट, एंड अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट। तो ये आता है माइनस बी बाय ए, ये होता है टी बाय ए, ये माइनस डी बाय ए। तो माइनस प्लस माइनस, राइट। अगेन इसके अंदर और इसके अंदर दोनों चीजों में रिलेशन सेम है क्या? जो सम ऑफ रूट्स होगा वो क्या होगा? हाईएस्ट डिग्री होती है जो, उसका एक कम डिग्री लो, एक कम डिग्री, उसका कोएफिशिएंट का नेगेटिव डिवाइडेड बाय हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट। वही इधर हाईएस्ट डिग्री का एक कम डिग्री का जो कोएफिशिएंट लो, दैट इज एक कम डिग्री मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट का नेगेटिव, तो दैट इज माइनस बी डिवाइडेड बाय हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट, राइट। अब इसके अंदर दो ही थे, तो हम क्या क्या उठा सकते हैं? या तो सिंगल वन एट ए टाइम, या तो टू एट ए टाइम। इसके अंदर तीन है, या तो वन एट ए टाइम, या तो टू एट ए टाइम, या तो थ्री एट ए टाइम। तीनों के तीनों एट ए टाइम उठा लिए। तो अगर टू एट ए टाइम उठाए तो अब माइनस प्लस माइनस इस तरीके से ऑल्टरनेट करते जाओ, रिलेशन सेम बने। ऐसे डिग्री फोर का भी बना सकते हो। देखो, ए एक्स की पावर फोर, बी एक्स क्यूब, सी एक्स स्क्र, डी एक्स प्लस ई इक्वल टू जीरो। अब इसके रूट्स हैं तुम्हारा, लेट से अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, अल्फा फोर, राइट। तो सबसे पहले अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री प्लस अल्फा फोर क्या आएगा? अब पेयर वाइज अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा वन, अल्फा थ्री, एंड सो ऑन, जितने भी ऐसे पेयर पॉसिबल है उनका क्या आएगा? टी बाय। अब तीन तीन उठाने हैं, अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा फोर, एंड सो ऑन, ऐसे जितने भी पॉसिबल है, दैट इज माइनस डी बाय ए, एंड अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, अल्फा फोर, चारों का प्रोडक्ट, दैट इज माइनस प्लस माइनस अब प्लस, ठीक है। तो ई बाय ए इस तरीके से आएगा। ये क्लियर है? अब देखो, जो अपने को क्यूबिक आई है अपने पास यहाँ पे, वो है ए इंटू टी क्यूब प्लस जीरो इंटू टी स्क्र। टी स्क्र को क्वेश्चन नहीं है, मतलब टी स्क्र का क्वेश्चन क्या है? जीरो, प्लस टू ए माइनस एच इंटू टी, राइट, एंड माइनस के, दैट इज इक्वल टू जीरो। ये आ गया। तो टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री जाएगा जीरो, क्योंकि इधर क्वेश्चन जीरो है, राइट। इसका मतलब पता क्या है? बस मेरे को ये चीज बतानी थी। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो तीन टी बनेंगे, जहां पे नॉर्मल्स बनेगी जो एच को के से पास करेंगी, राइट। एक पॉइंट से पास करने वाली जो तीन नॉर्मल जो टी वन, टी टू, टी थ्री पे बन रही है, उन तीनों टी का सम हमेशा जीरो, हमेशा जीरो होगा। ये चीज क्लियर हुई? पक्का? श्योर? राइट, ये नोट कर लो। क्वेश्चन लिखो। अब ये रैंडम क्वेश्चन था।
पैराबोला इज x-3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस, सॉरी, 3x माइनस 4y माइनस 6 का स्क्वायर बाय 25। ठीक है, ये एक पैराबोला है। अब वो बोल रहा है कि ये इसके कोड है, एंड कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे हमने बनाई टेंजेंट्स, राइट। उन टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालो, एंगल बिटवीन दोस टू, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोस टेंजेंट्स। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, दिस इज अ कॉर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर पैराबोला, राइट। एंड उस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे, एक्सट्रीमिटीज पे हमने बनाई टेंजेंट्स। उन टेंजेंट्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा, राइट, वो जो जो भी दो स्ट्रेट लाइंस बनेंगी टेंजेंट्स, राइट, एज अ स्ट्रेट लाइंस, उनका आपस में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन को, ये समझे? देखो, अब पहले समझ लो, राइट। अब इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहले तो मेरा ये होता है कि सबसे पहले जो मन में आता है कि इस पैराबोला को एनालाइज करें, राइट। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, या वो जो स्टैंडर्ड चार है हमारे पास, या h कोमा k के अकॉर्डिंगली जो वर्टेक्स होता है, ये उनमें से तो नहीं है, ये क्लियर है, ये देख के पता चल रहा है, राइट। और ये चीज के अंदर अगर स्क्वायर रूट होता तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला चला जाता, और ये जाता दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, एंड यहां पे अगर स्क्वायर रूट होता तो ये जाता पॉइंट एंड लाइन के बीच का डिस्टेंस। तो बेसिकली अगर यहां पे मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो ये चला जाएगा x-3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेके मोड आ जाएगा, तो दैट इज 3x माइनस 4y माइनस 6 का मोड, नीचे आ जाएगा 5, राइट। अब एक पॉइंट है x कोमा y, ये उसका किससे डिस्टेंस बता रहा है? 3 कोमा माइनस 4, राइट। तो आ जाएगा ना x-3 का स्क्वायर, y माइनस ऑफ माइनस प्लस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट, राइट। एंड उसी पॉइंट का एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन है, कौन सी स्ट्रेट लाइन? 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसी पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, राइट, वो क्या आ जाएगा? पॉइंट को लाइन की एक्सप्रेशन में पुट करो, दैट इज 3x माइनस 4y माइनस 6 का मॉड डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज 5। तो बेसिकली क्या हो रहा है? PS इज इक्वल टू PN, यानी कि ये क्या बनाएगा? पैराबोला, जिसका ये 3 कोमा माइनस 4 क्या एक्ट करेगा? फोकस, एंड ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये क्या एक्ट करेगी? डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स आ गया, राइट। अब हम सब कुछ निकाल सकते हैं इसके बारे में, ये समझे? ध्यान से देखना। तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स आ रही है 3x माइनस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0, एंड फोकस आ रहा है 3 कोमा माइनस 4। ये इस तरीके से पैराबोला जा रहा है, ये क्लियर है? अब जैसे 3 कोमा माइनस 4 आया, अब वो कोड बोल रहा है इसको, तो मैंने इसके अंदर 3 एंड माइनस 4 पुट करा के देखा, तो क्या जा रहा है, क्या कर रहा है, राइट। इसको कराया 3 तो 6, इसको कराया माइनस 4 तो माइनस 4 इंटू माइनस 3 माइनस 18, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ या ना? तो बेसिकली ये जिस कोड की बात हो रही है, ये कोड क्या है? फोकल कोड। तो ये फोकल कोड की बात कर रहा है, और फोकल कोड के एंड पॉइंट पे भैया जो टेंजेंट्स बनती हैं, राइट, वो कहां पे टकराएंगी? एंड उनके बीच में एंगल क्या होता है? तो यहीं से हमें क्लियर है। अदरवाइज बच्चा देखो, इस क्वेश्चन के अंदर पहली बात तो पैराबोला नहीं ढूंढ पाता, कंफ्यूज हो जाता। तो पैराबोला ढूंढने के बाद, उसका फोकस ढूंढने के बाद, एनालाइज करने के बाद, हमने देखा ये जो कोड है दैट इज नथिंग बट फोकल कोड, और फोकल कोड के एंड पॉइंट पे जो टेंजेंट बनती है, राइट, उनके बारे में हमें बहुत कुछ पता है। पहली बात तो ये उनका एंड पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी वो डायरेक्ट्रिक्स पे टकराएंगी, एंड उनके बीच में एंगल जो होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री, राइट। और वही एंगल की वो बात कर रहा था, तो इस क्वेश्चन का डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी से हमारा आंसर आ गया 90 डिग्री। ये क्लियर हुआ? श्योर? पक्का? ये नोट कर लो। तो
तो फिर नहीं कर सकते थे, फिर हमें क्या करना पड़ता, पैराबोला और जो अपनी कोड आ रही है उसके एंड पॉइंट्स पे हमें डेरिवेटिव ढूंढना पड़ता, क्योंकि डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा, राइट। इस पॉइंट पे डेरिवेटिव ढूंढते, और डेरिवेटिव क्या देगा, इस पॉइंट पे बनने वाली टेंजेंट का स्लोप, ऐसे इस पॉइंट पे, और साइमल्टेनियसली सोल्व करके मिलता है इन दैट केस मेरे को, और कोई तरीका नहीं था, और कोई तरीका नहीं था, ठीक है। M1 M2 ढूंढते, फिर इनके बीच का जो एंगल आएगा वो होगा M1 माइनस M2 ओवर 1 प्लस M1 M2 का मोड tan थीटा, वहां से मिलता है, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं था। क्वेश्चन है अगला, टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन tangents PA and PB are drawn from point P on the directrix, from the point P on the directrix of parabola x minus 2 का स्क्वायर प्लस y minus 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5x minus 12y plus 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 169. Tangents PA and PB are drawn from point P on the directrix of the parabola x minus 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5x माइनस 12y प्लस 3 का स्क्वायर बाय 169. फाइंड द लीस्ट रेडियस ऑफ द सर्कमफ्रेंस, सॉरी, फाइंड द लीस्ट रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, फाइंड द लीस्ट रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PAB, ऑफ ट्राइंगल PAB. एक बार सोचो, फिर मैं कराता हूं. देखो, पहले इसका स्क्वायर रूट लिया, नीचे आ गया 13, ठीक है। तो इसका फोकस क्या जा रहा है, 2,3, एंड इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या जा रही है, 5x माइनस 12y प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये पैराबोला आ गया, नाउ अब वो ये बोल रहा है डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर एक पॉइंट है जहां से हमने बनाई टेंजेंट, राइट, एंड पी ए बी जो ट्राइंगल बनेगा, अब जैसे जैसे पी वेरी करेगा ट्राइंगल वेरी करेगा, तो पी ए बी ट्राइंगल जो बनेगा उसका जो सर्कम सर्कल होगा वो वेरी करेगा, राइट। तो सबसे छोटा वाला जो सर्कल बनेगा वो कौन सा होगा वो बताओ, राइट। अब ना एक छोटा सा फिगर है वेरिएशन का, वो तुम्हें क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि ये डायरेक्ट्रिक्स है। अब जैसे पॉइंट ये है तो ये सिमेट्रिक बनेगा, अब जैसे जैसे पॉइंट ऊपर जाएगा, राइट, अब जो ट्रायंगल बनेगा, राइट, वो ट्रायंगल बड़ा होता रहेगा। अब जैसे जैसे पॉइंट ऊपर लेके जाऊंगा ट्रायंगल बड़ा होगा, तो अब देखो इन्फिनिटी से शुरू करूंगा तो ट्रायंगल इन्फिनिटी बनेगा, अब जैसे जैसे नीचे होगा ट्रायंगल छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और जैसे इस पॉइंट पे आएगा सबसे छोटा बनेगा, और जैसे नीचे की तरफ जाएगा फिर से ट्रायंगल बड़ा होता जाएगा। तो ये वेरिएशन क्लियर होनी चाहिए, अगर ये वेरिएशन क्लियर है तो हमें ये चीज क्लियर है कि जहां पे ये एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स टकरा रही है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं, यहां से जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल जो होगा वो बनेगा सबसे छोटा वाला, ये होगा ट्रायंगल जो सबसे छोटा बनेगा। ये क्लियर हुआ। अब इन दैट केस यहां पे 90 डिग्री है, राइट, और ये जो चीज है ए बी, ये क्या एक्ट करेगा, डायमीटर, समझे, ये डायमीटर एक्ट करेगा, पक्का। अच्छा अब देखो जरा,
अब मैंने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x लिया, राइट। इसका जो लेटेस्ट रेक्टम होता है, राइट, उसके एंड पॉइंट्स का टी क्या होता है, टी इक्वल टू 1, टी इक्वल टू, अब यहाँ पे टेंजेंट बनाई, तो टेंजेंट का अपना स्लोप क्या आ जाएगा, 1/t, यानी कि 1/1, तो दैट इज 1। और यहाँ पे टेंजेंट बनाऊंगा तो उसका स्लोप क्या आ जाएगा, -1। ये समझे, पक्का, ठीक। अब अब इनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऑब्वियसली डायरेक्ट्रिक्स होगा, क्योंकि टकराएंगे तो एट द एंड, मतलब जो भी फोकल कोड के एंड पॉइंट्स पे नॉर्मल जो टेंजेंट बनती है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता तो डायरेक्ट्रिक्स पे ही है, ऊपर से होगा भी 90 डिग्री, तो रहेगा तो ये डायरेक्ट्रिक्स। अब क्योंकि ये सिमेट्रिक वाला पार्ट है, तो ऑब्वियसली इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो लाइन ऑफ सिमेट्री पे आएगा, यानी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही आएगा, राइट। तो इसी पे आएगा। अब इसको उल्टा ले लो, कि जो हमारा इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट बनाई, तो इनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा वो क्या होगा, लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट होगा। ये क्लियर हुआ, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये जिस ट्रायंगल की बात कर रहा है, जिसका ये डायमीटर एक्ट कर रहा है, ये 90 डिग्री ये डायमीटर एक्ट कर रहा है, वो एक्चुअली में डायमीटर क्या है, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, राइट। तो रेडियस क्या आ जाएगा, सेमी लेटेस्ट रेक्टम, तो दैट मींस रेडियस आ जाएगा हमारा ये 4a, एंड रेडियस आ जाएगा 2a। अब इस गिवन इंफॉर्मेशन से हम रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, या 2a कैसे निकाल सकते हैं। अब हमें पता है फोकस के बीच का एंड डायरेक्ट्रिक्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो होता है a एंड a, 2a, वो होता है 2a, हाँ या ना, तो डन, काम खत्म अपना। तो अपने को फोकस पता है 2,3 इसका, एंड डायरेक्ट्रिक्स पता है 5x माइनस 12y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढ लो, वही हमारा 2a है, और वही हमारा क्या एक्ट करेगा, रेडियस। ये क्लियर हुआ, श्योर। ये था क्वेश्चन जिसकी बात कर रहे थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ द नॉर्मल कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द नॉर्मल कॉर्ड, find the length of the normal chord which subtends an angle of 90 degree, which subtends an angle of 90 degree. Find the length of normal chord which subtends an angle of 90 degree at the vertex of the parabola, at the vertex of the parabola y square equal to 4m, at the vertex of the parabola y square equal to 4x. इस पॉइंट पे हमने टी पॉइंट पे नॉर्मल बनाई। अब ये जो ए बी है टी पॉइंट पे नॉर्मल है, इस पे नहीं है नॉर्मल, तो ये जो ए बी है ये नॉर्मल कोड है, बात खत्म, ये नॉर्मल कोड है, मतलब कोड है, एक पॉइंट पे नॉर्मल है, बस बात खत्म, तो ये नॉर्मल कोड है। अब ये नॉर्मल कोड उसके वर्टेक्स पे क्या एंगल से प्रिंट कर रही है, 90 डिग्री। तो इन दैट केस इसकी लेंथ क्या होगी, कोड की, कोड की लेंथ क्या होगी, ठीक है। अब देखो जरा इधर अप्रोच करने का तरीका देखो जरा। मान लो ये पॉइंट है T1 एंड ये पॉइंट है T2। अब अगर हमें T1 पता है तो T2 पता चल जाएगा, क्योंकि T2 क्या होता है, -2/T1 माइनस T1, राइट। तो अगर हमें T1 पता है तो T2 पता चल जाएगा, ये समझे। एंड T1 T2 के बीच में आपस में रिलेशन भी हमें ये पता है, हाँ या ना, राइट। अब ये वाला एंगल 90 डिग्री है, अब ये पॉइंट क्या है, कोमा 2a T1 एंड a T2 स्क्वायर कोमा 2a T2, एंड ये एंगल 90 डिग्री होने के कारण, राइट, ये लाइन का स्लोप दैट इज 0,0, इसका स्लोप क्या आ रहा है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी कि 2a T1 माइनस 0 ओवर a T1 स्क्वायर माइनस 0। ये कटा T1 कटा तो आ गया 2/T1, ऐसे इसका स्लोप क्या आ जाएगा, 2/T2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाना चाहिए, -1।
यानी कि 2/T1 इंटू 2/T2 इक्वल टू -1, यानी कि T1 T2 इक्वल टू -4, राइट। अब T1 T2 में एक रिलेशन आ गया एंड T1 T2 में एक और रिलेशन हमारे पास, दैट इज T2 इक्वल टू -2/T1 माइनस T1। ये क्लियर है। अब इन दोनों रिलेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करके हमें क्या मिलेगा, T1 T2। उसके लिए हमने इधर एलसीएम ले लिया, तो -2 माइनस T1 स्क्वायर, -2 माइनस T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T1। अब इसको T1 T2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, T1 T2 इक्वल टू -2 माइनस T1 स्क्वायर, और T1 T2 की वैल्यू क्या है, -4। तो -4 इक्वल टू -2 माइनस T1 स्क्वायर, माइनस 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 कटा, 2 उधर जाके हो गया 2, दैट इज T1 स्क्वायर। तो T1 इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस √2 ले लो, क्योंकि प्लस माइनस का मतलब ये है कि एग्जैक्टली ये फिगर उल्टी फ्लिप कर जाएगी, मतलब ये पॉइंट नीचे, ये वाला पॉइंट ऊपर आ जाएगा, बट बनेगा तो वही 90 डिग्री को बोल देंगे, ठीक है। तो T1 आ गया, T1 √2 आ गया, ठीक है। अब अगर T1 आ गया, राइट, तो ये पॉइंट आ जाएगा, राइट। पॉइंट पुट कर दो √2 इधर पुट करके क्या जाएगा, 2a, अच्छा पैराबोला क्या दे रखा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x या 4x, 4x, तो a1 ही है, तो 2 कोमा, इधर √2 पुट किया तो 2 √2, राइट। अब ये वाला पॉइंट क्या जाएगा, अच्छा T1 T2 इक्वल टू -4 है ना, तो यहाँ पे √2 पुट कर दो, √2 कट के 2 √2 हो जाएगा, तो -2 √2, तो T2 क्या आ जाएगा, -2 √2। अब a1 है, तो a T2 स्क्वायर कोमा 2a T2, a1 है, T2 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 8 कोमा a1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके -4 √2। तो ये दो पॉइंट्स आ गए, ये और ये, और इन दोनों के बीच का लेंथ ढूंढना है, वो फोकल कोड की लेंथ होगी, राइट। तो फोकल कोड की लेंथ क्या आ रही है, 8 - 2, 6 का स्क्वायर, -4 √2 -2 √2 -6 √2 का स्क्वायर, 36 इंटू 2 अंडर द, तो 36 कॉमन, 6 बाहर, इधर क्या आ जाएगा 1, एंड इधर आ जाएगा 2, तो दैट इज √3। तो 6 √3 इज द लेंथ ऑफ द नॉर्मल कॉर्ड, ये समझे। तो ये वो नॉर्मल कॉर्ड है की लेंथ है y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला की, जो वर्टेक्स पे 90 डिग्री सब्टेंड करती है, राइट। और इसके एंड पॉइंट्स क्या होंगे वो भी हमने निकाल लिए, राइट। क्लियर हुआ, ये नोट कर लो।